PSS। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी, वेलकम सर। हाँ गुरु जी की जय हो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग सर। राधे राधे। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त शानदार जानदार दमदार ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां। दोस्तों आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान और दमदार साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का हमें मौका मिलेगा। और दोस्तों उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक पर्सनालिटी को कॉल करने जा रहा हूँ। जोरदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगा। प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक पर्सनालिटी रूबी लीडर मिसेस सीमा कश्यप मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय गुरु को मेरा प्रणाम है और सभी बीएसएस साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आज बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है क्योंकि आज गुरुवार का दिन है और हमको पता है कि आज हम अपने लीडर को सुनने वाले होते हैं, उन लीडर को जो इस बिजनेस की बारीकियों को हमें बताते हैं, क्योंकि उन्हीं बारीकियों पे चलकर उन्होंने आज रेड क्लब और डायमंड की उपाधि को पाया है और हम सबका सपना है कि हम भी जल्द से जल्द उस मुकाम में पहुंच जाएं। यस या नो? तो दोस्तों सुनने को सभी बेताब हैं, लग रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे। तो जल्दी से जल्दी अपनी अपनी डायरी पेन ले लीजिए क्योंकि आज बहुत अच्छी बातें और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब ऐसे एनर्जेटिक लीडर को बुलाने जा रही हूँ जिन्होंने बहुत ही कम समय में बहुत सारी उपलब्धियां इस बिजनेस से ली हैं। उन्हें बुलाने से पहले छोटा सा उनका परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं और इस बिजनेस में आने से पहले वो प्रोफेशनली म्यूजिक टीचर है। और जब ये इस बिजनेस को उन्होंने देखा तो उनको एक बात समझ में आई कि जो वो काम कर रही है वो तब तक ही कर पाएंगी जब तक उनका गला साथ देगा और हम बॉडी पे डिपेंड काम करते हैं। उनको ये समझ में आया कि जिंदगी में सपने यहीं से पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को ज्वाइन किया और अपने काफी सारे सपने पूरे किए और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही कम समय में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां ली हैं। उन्होंने 10 से ज्यादा बार विदेश की यात्रा की है और हम सब उनसे बिल्कुल परिचित हैं और वो अपने इस सेशन में अपना परिचय खुद कराएंगी। बस मैं एक ही चीज बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा फॉलोअर ही बहुत ही अच्छा लीडर बन सकता है। वो बहुत अच्छी फॉलोअर हैं और इसके साथ ही मैं जब ऐसी एनर्जेटिक लीडर को इस पैनल पे बुलाऊं तो जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका वेलकम चाहूंगी क्योंकि परिचय की मोहताज नहीं है। सो प्लीज वेलकम टीना अधिकारी मैडम। प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकम टीना मैडम। चलिए दोस्तों हमारे बीच में हमारी रेड क्लब लीडर टीना अधिकारी मैडम आ चुकी हैं। तो टीना अधिकारी मैडम बहुत बहुत स्वागत, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी आपको सुनने के लिए बेताब हैं क्योंकि आपने बहुत ही कम समय में बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं इस बिजनेस में आने के बाद। इस बिजनेस में बिलीव करके आपने आज क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, क्या क्या चीजों को बातों को आत्मसात करके अपनी टीम को आगे बढ़ा रही है। आज सारी चीजें हम सुनने को तैयार हैं। तो दोस्तों सभी सुनने को तैयार हैं? यस या नो? यस मैम। तो चलिए टीना अधिकारी मैडम ये पैनल अब आपके हवाले है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम वेलकम टीना मैडम। सबसे पहले मैं चाहूंगी जय सर फिर एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए।
क्योंकि जिस तरह से वो मॉर्निंग को एनर्जेटिक कर देते हैं, तो जो सोते भी रहते हैं उनकी भी नींद खराब हो जाती है वेलकम की वजह से या शानदार गानों की वजह से। तो पूरी एनर्जी हमारे अंदर लेके आते हैं। तो मैं जय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगी। अगली कड़ी में सादर नमन करती हूँ रूबी लीडर आदरणीय सीमा कश्यप मैम जी को। आज अगर मैं उनकी बात करूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज उन्होंने पैनल में मुझे इतनी जबरदस्त तरीके से और इतने शब्दों से मुझे नवाजते हुए उन्होंने मुझे कॉल करा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगी कि ये मैडम ने जितनी भी मेरे लिए बातें करी, मैं यही बोलूंगी कि अभी उस योग्य तो मैं नहीं हुई हूँ, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और उनके मार्गदर्शन में लगातार सीखने का प्रयास कर रही हूँ। छोटी सी सफलताएं अगर मैं ले पाई तो वो श्रेय मेरा नहीं है, वो मेरे सारे गुरुओं का है। और बस सारे गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए कि इसी तरह उनका आशीर्वाद बना रहे और मैं जहाँ तक वो पहुंचे हैं उनकी आशाओं पे खरा उतर पाऊं। अपने सेशन की शुरुआत करने जा रही हूँ और आज प्रयास करूंगी कि जो भी बातें मैंने सीखी अपने यहाँ पर, जो मेरा टाइम ड्यूरेशन रहा काम करने का, इसके दौरान क्या चीजें मुझे समझ में आई, आज वही बातें मैं आपसे शेयर करने जाऊंगी। तो सभी गुरुओं के परमिशन से सर जी मैं अपने सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी। सर जी परमिशन है तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत, वंदन। जी राधे राधे सर जी। स्क्रीन आ गई? यस। ओके, थैंक यू। सभी साथियों का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए, सबसे पहले आज बीएसएस पैनल में हमारे जितने भी आज हमारे एनर्जेटिक योद्धा बैठे हुए हैं, बीएसएस के वो योद्धा हैं जो रोज सुबह कुछ सीखने की चाहत से अपने सपनों के प्रति जो डेडिकेशन वो दिखाते हैं और यहाँ पर काफी शिद्दत के साथ बैठते हैं सीखने के लिए। क्योंकि एक लाइन हम हमेशा इस बिजनेस के अंदर जाते हैं कि अगर हमें इस बिजनेस के अंदर सफल होना है तो सीखना तो पड़ेगा। सिर्फ इस बिजनेस की बात नहीं, लाइफ में हर जगह पे हमें जीवन भर सीखना पड़ता है। तो बीएसएस के उन ऊर्जावान साथियों के लिए एक बार जोरदार तालियां, आपके अपने लिए जोरदार तालियां, जो अपना मॉर्निंग इतनी शिद्दत से जूम के लिए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। आप सभी का धन्यवाद, स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। निवेदन करती हूँ कि हम अपने कैमरा ऑन करके बैठेंगे, क्योंकि दोस्तों मेरा ये मानना है कि जब हमारी प्रेजेंस यहाँ पे है तो वो अगर पूरी तरह होती है तो सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी लीडर जब यहाँ अपनी बातों को रखते हैं तो वो हम जब पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं तो हम बहुत अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं और हमारा काम आसान हो जाता है। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर हम हो सके, ऐसा कोई बहुत बड़ा रीजन अगर ना हो तो हम कैमरा ऑन करें। दोस्तों धन्यवाद की अगली कड़ी में आज जैसे बोलते हैं कि जिस कंपनी के अंदर आप और हम हैं और जिस कंपनी की वजह से आज हम सब एक जगह हैं, क्योंकि हम सबका एक साझा लक्ष्य है और इस कंपनी की छत्र छाया में हम आज अपने सपने बुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगी हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए, जो जिस कंपनी की वजह से आज हम सब अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। तो जोरदार तालियां हमारी सेफ शॉप कंपनी के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सर मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हमारे कंपनी के 5 सफल डायरेक्टर, जिनकी वजह से आज अगर हम अपने घर में अगर 2 लोग भी रहते हैं तो हमारी आपस में नहीं बनती, पर ये 5 ऐसे सफल डायरेक्टर हैं जिनकी वजह से, जिनके सहयोग से, जिनके आज एफर्ट से हम सारे लोग बखूबी आज 23 सालों से कंपनी का संचालन कर रहे हैं और आज शानदार प्लेटफॉर्म इन्होंने हमें दिया। तो मैं धन्यवाद स्वरूप तालियां चाहूंगी और सादर नमन करते हुए आगे अपनी बातों की कड़ी बढ़ाते हुए बीएसएस, आज बीएसएस की मैं क्या बात करूं, क्योंकि बीएसएस है तो हम हैं और बीएसएस है तो मेरी पहचान है, आप सबकी पहचान है। दोस्तों बीएसएस, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एक होता है काम को करना और एक होता है काम को सही तरीके से करना। और दुनिया में किसी भी काम को करने के बारे में जानकारी तो जरूर मिलती है, पर उसे किस तरह करना है इसकी जानकारी कोई नहीं देता। इसलिए कई बार लाइफ में हम बहुत सी जगह पे काम करते तो है, ड्रीम बनाते तो है, लेकिन शायद वहां तक वो सक्सेस हम नहीं ले पाते जिसकी चाहत हमें होती है। आज बीएसएस की बात करूं तो बीएसएस हमारे लिए एक शानदार, आज हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हमारे पास वो एजुकेशन सेंटर बीएसएस ने हमें दिया, जहाँ पर इस बिजनेस को आज हमारे बीच काफी सारे फ्रेशर्स पार्टनर है। अगर फिर भी आज एक वर्ड हम हमेशा बोलते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तो ये लगता होगा कि सिस्टम वर्ड क्या है, क्योंकि जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन करा था और जब मैं यहाँ पर सफल नहीं हो पा रही थी तो मुझे ये कहा जा रहा था कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि सिस्टम क्या है।
दोस्तों किसी भी काम को करने का प्रॉपर वे, जहाँ पे हम कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट निकाल लेते हैं, वो सिस्टम होता है जो बीएसएस हमें शानदार तरीके से सिखाता है। तो मैं चाहूंगी हमारे बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जहाँ पे आज मुझ जैसी हजारों महिलाएं यहाँ पर अपनी बातों को रख पाते हैं, अपने काम को कर पा रहे हैं, और लगातार 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 बीएसएस आज उन अग्रणी सिस्टमों में शामिल होता जा रहा है। तो मैं चाहूंगी बीएसएस के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे शानदार सिस्टम के लिए, जिस सिस्टम की वजह से आप और मैं आज दूर होते हुए भी इतने शानदार तरीके से हम यहाँ पर अपने काम को कर पा रहे हैं। सादर नमन करते हैं आज वो पिलर्स की, जैसे मैंने बात करी बीएसएस, सही है, बीएसएस का निर्माण जिन्होंने किया, जिनकी वजह से आज हमारी पहचान है। बात करूं बीएसएस फाउंडर लीडर, अगर आज इन्होंने हमें थामा नहीं होता, बीएसएस का निर्माण नहीं किया होता, मोती की माला की तरह आज इन्होंने हमें पिरोया हुआ है। सादर नमन करती हूँ फाउंडर लीडर, रिस्पेक्टेड डायमंड लीडर मिस्टर डीएन शर्मा सर जी को, मेरा कोटि कोटि नमन है, जिनकी वजह से आज हमें बीएसएस जैसा एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला, एक एजुकेशन सिस्टम मिला। मैं सादर नमन करती हूँ डायमंड लीडर रिस्पेक्टेड मनोज कुमार सोनी सर जी को, मेरा सादर प्रणाम है, जिनकी वजह से आज काफी कुछ सर जी के मार्गदर्शन से हमें सीखने मिलता है। तो ये दोनों फाउंडर लीडर की वजह से आज हम निडर होकर और बहुत सारा विश्वास और इनके कॉन्फिडेंस और इनके सहयोग, इनके सपोर्ट की वजह से आज हम बहुत बेहतर तरीके से अपने काम को कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक पिता का हाथ होना सर पे बहुत बड़ी बात होती है, और ये वैल्यू वही समझते हैं जिनके साथ पेरेंट्स का साथ नहीं होता। तो आज हमारे साथ हमारे ये दोनों फाउंडर्स एक पिता की तरह है, और सर पे छत और सर पे हाथ होना बहुत जरूरी होता है। तो बीएसएस फाउंडर को मैं सादर नमन करती हूँ। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए सादर नमन करती हूँ हमारे तीनों न्यू डायमंड लीडर को, प्रकाश ठाकुर सर जी को, रुपेश साहू सर जी को और रमेश नारायण साहू सर को मेरा सादर नमन है, जिनसे काफी कुछ सीखने मिलता है। क्योंकि अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं तो हमारी जर्नी तो यही है डायमंडशिप। जब हम इन्हें सुनते हैं तो हमें काफी कुछ सीखने मिलता है, साहस मिलता है कि किस तरह विषम परिस्थितियों में भी आज सर जी ने, यहाँ पर सारे हमारे न्यू डायमंड्स ने, इन लीडर्स ने किस तरह काम किया। इंस्पिरेशन है ये हमारे लिए कि हाँ, अगर सर कर सकते हैं, इस खराब परिस्थिति में कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो मैं तीनों डायमंड लीडर को भी मैं सादर नमन करते हुए आगे बढ़ती हूँ। शत नमन करती हूँ हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को, जो बीएसएस के योद्धा कहे जाते हैं। क्योंकि इस पैनल में आने के बाद वाकई में ऐसे अनुभवी रेड क्लब लीडर्स हैं, इनकी क्या बात करें। अगर मैं बात करूं, सुमन मैडम है, मनीष सर है, गोपाल साहू सर है, दिवाकर सर है, बहुत से ऐसे लीडर्स जिनसे आज बहुत कुछ इस पैनल में सीखने मिलता है। मेरा सौभाग्य है कि इस पैनल का हिस्सा शामिल होने मिला, और बहुत कुछ मुझे सीखना है। अगर मैं सुमन मैम की बात करूं, गोपाल सर की बात करूं, तो काफी कुछ इनका अनुभव यहाँ पे मिलता है। और बस यही आशा रखती हूँ, यही आशीर्वाद चाहूंगी कि इन लीडर्स के माध्यम से लगातार सीखती रहूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे ये लगता है कि सीखना बंद हो। आगे बात करते हैं। सर जी मेरी स्लाइड आ रही? हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? यस। आ रही सॉरी, माफी चाहूंगी। दोस्तों आज जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रही हूँ, वो काफी अहम मुद्दा है, जिसको हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि हम सारे लोग स्लाइड जय Yes, Tina madam, complete. टीना मैडम कंटिन्यू करो।
मैडम आप हमें सुन पा रही हैं? टीना मैडम आपकी वॉइस नहीं आ रही, आप पहले अनम्यूट हो जाइए। उनका माइक ही शो नहीं हो रहा सर। सर अभी आवाज आ रही? ओके हाँ। ओके। टीना मैडम कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइड ओपन है, आप कंटिन्यू कर सकती हैं। स्लाइड मैं यहाँ से शेयर कर देती हूँ, ओके ठीक है? मैम, शेयर कर दीजिएगा। वो ओके, हैंड हो गया। कर दिया है, आप कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों मैं आज बात करने जा रही हूँ, हम इस बिजनेस के अंदर आए हैं और हम सबकी जर्नी है डायमंड शिप। यस, लेकिन डायमंड हम डायरेक्ट तो नहीं पहुंचेंगे, हमारे पास छोटे छोटे पड़ाव दिए जाते हैं और जिन पिलर्स को हम यहाँ पर जब हम गैप को पूरा करते हैं तो हम वहां तक जरूर पहुंचते हैं। मैं आज बात करने जा रही हूँ ऐसी कुछ पायदान की जिसके माध्यम से हम अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। आज हमारे सामने है गुरु मंत्र 3.0 और मैं टाइटन्स की बात करूंगी। हम सब अभी जानते हैं कि सिस्टम का शानदार ऑफर हमें मिला हुआ है और कंपनी ऑफर्स भी हमें मिली हुई है। अब हमें समझने की जरूरत है कि रोज अभी इस गुरु मंत्र पे चर्चा क्यों की जा रही है, या मैं यूं कहूँ कि कंपनी टारगेट पे क्यों जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्योंकि काम तो हम कहीं पे भी कर रहे हैं और हम पैसे कमाने की बात करूं तो कहीं भी कर रहे हैं, पर डेली अगर हम इन ऑफर्स पे चर्चा कर रहे हैं तो क्यों? अगर आज मैं कुछ हूँ यहाँ पर, अगर मैं कुछ बोल पा रही हूँ, आज अगर मेरा विजन क्लियर है तो उसका बहुत बड़ा श्रेय गुरु मंत्र को ही है। ऐसे बूट कैंप्स को है जिसकी वजह से आज टीना अधिकारी यहाँ पर है। काफी सारे पैनल में आज हमारे बहुत से ऐसे लीडर्स हैं, ब्रॉन्ज एंड अबव काफी सारे लीडर्स हैं जिन्होंने इन काफी सारे बूट कैंप्स को लिया होगा। ये सुनो, अगर इन बूट कैंप्स को लिया है तो उन्होंने जिंदगी जी है, उन्हें ये बात पता है कि ये बूट कैंप की इम्पोर्टेंस क्या है, इसीलिए शायद आज वो फील्ड में डटे हुए हैं। आज नेगेटिव बातें उनके कान तक नहीं जाती, हालात परिस्थिति उन्हें यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये बूट कैंप को लिया हुआ है। अभी हम सारे लोग नैनीताल गए थे, सही है कि नहीं है? अब नैनीताल जो गए थे, काफी सारे फ्रेशर्स पार्टनर भी थे जिनको ये जाने का मौका मिला। जो लीडर्स हैं जिन्होंने काफी टाइम लिया, उनके लिए तो ये एक नया अनुभव था ही, क्योंकि पहले से बेहतर 2.0। अब अगर मैं बोलूँ, यहाँ पर नैनीताल जो हमारे न्यू पार्टनर्स गए थे उन्होंने भी इस अनुभव को लिया और आज भी उस याद को वो भुला नहीं पाते। अगर हम पैनल में भी बोलने का मौका दें और कभी कोई सेशन कर लें अगर हम नैनीताल बूट कैंप के बारे में, तो लोगों की चर्चाएं खत्म नहीं होगी, लोगों की बातें खत्म नहीं होगी। वो जिंदगी, वो 3 से 4 दिन की जिंदगी जो हम जी कर आए हैं, वो अनुभव हमें बार बार यहाँ पे गुदगुदाता है। तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि अगर हमने इस बूट कैंप को लिया हुआ है और आज फिर से हमें वही जिंदगी एक शानदार जगह पर जीने का मौका मिल रहा है, तो हमें इस मौके को बनाना है, इसे लेना है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि गुरु मंत्र तो हमने लिया, इंडिया को तो हमने घूमा, शिक्षा वो माध्यम है जहाँ पर पूरी दुनिया घूमने का मौका है, और जब मौका है तो हमें इसे अचीव करना है। अब टाइटन्स की बात करूं, दोस्तों देश तो हम घूमते ही हैं, विदेश घूमने का मुझे मौका मिला सेफ शॉप के माध्यम से। अगर बात करूं, जैसा मैडम ने मेरा परिचय दिया कि काफी बार मुझे विदेश यात्रा करने का सौभाग्य मिला, जिसमें से मैं अगर बात करूं, बैंकॉक, थाईलैंड में कई बार गई, यूरोप में गई। दोस्तों यूरोप जिस दिन मैं गई, कंपनी ऑफर को मैंने जब क्वालिफाई किया, तो मुझे एक बात समझ में आई कि एज अ सिंगर मेरी मार्केट में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन यूरोप क्वालिफाई करने के बाद हम इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है, पैसा तो कमाते ही है, और सबसे बड़ी चीज जो केवल सेफ शॉप के अलावा कहीं नहीं मिलती, वो है नेम, फेम, ग्लैमर। मैं हमेशा ये फील्ड में बोलती हूँ कि ये बिजनेस आपको वो सारी चीजें देता है जिसकी पहचान हम जीवन भर मार्केट में खोजते हुए खत्म हो जाते हैं। दोस्तों यूरोप जब मैंने क्वालिफाई किया और वहां पे जब मैं गई, मुझे ये समझ में आया कि वाकई में इस बिजनेस की विशालता क्या है। और पहचान की बात करूं, तो पहचान तो लोग अगर हम इसे अचीव करते हैं तो हमारा नाम वहां पर हर किसी की जबान में रहता है। ये एक बहुत शानदार समय है, शानदार एक ऑफर है जिससे हम बहुत आसानी से अपनी पहचान बनाते हैं। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि कर्म, अगर हम कर्म करते हैं तो हमें अपनी पहचान बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी होती, केवल कर्म करने की जरूरत होती है। आज अगर हम कंपनी ऑफर्स की तरफ अगर फोकस करते हैं, हमें लगता है इन टारगेट्स को अगर हमने देखा है, जिन्होंने अचीव करा उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और अग्रिम शुभकामनाएं उनको और दूंगी कि ये ऑफर्स को हमें ज्यादा से ज्यादा नीचे से लोगों को लेकर जाना है,
हमें थाईलैंड विदेश जाने का मौका है, यूरोप जाने का मौका है, दुबई जाने का मौका है। सोच कर देखिए दोस्तों, इतना शानदार ऑफर है कि हम अपनी जिंदगी अगर विदेश यात्रा की तरफ लेकर जाते हैं तो हमें दो चीजें साथ में मिलेंगी। क्योंकि कल जैसे सुप्रिया मैम ने दोहराया और हम भी हमेशा दोहराते हैं, क्योंकि सीखा तो गुरु माँ से ही है कि हमेशा चादर की तैयारी करो तो रुमाल अपने आप हाथ में आ ही जाता है। आज हमारे सामने टाइटन्स है। आज 5 महीने का ऑफर हमें मिला था गुरु मंत्र को क्वालिफाई करने के लिए। तो 5 महीने में लगभग हमारे 3 महीने निकल चुके और अभी भी हमारे पास समय बचा है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि अरे अभी तो काफी समय जा चुका, अब क्या होगा, तो हम कहते हैं ना कि क्या हो गया उस पर फोकस मत कीजिए, क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर फोकस करना है। क्योंकि आखिरी बॉल पे ही छक्के चौके लगते हैं और देश का इतिहास अगर हम उठा के ढूंढे तो हमें ये मालूम है कि आखिरी बॉल पे ही इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। यस और नो? तो हमारे पास दोस्तों टाइटन्स है जिसपे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज प्रयास करूंगी ये बताने का कि अभी भी हमारे पास समय है। दोस्तों अगर आज हम इस पे फोकस कर लेते हैं और आज अगर हम पूरी जान लगा देते हैं तो आने वाले 2 से 3 महीनों के बाद जिस दिन हम गुरु मंत्र मनाली की वादियों में होंगे वो मंजर कुछ और होगा। जिस दिन थाईलैंड के आप फ्लाइट में होंगे वो मंजर कुछ और होगा। और जिस दिन आप वहां से आएंगे तो शायद एक और टीना अधिकारी और एक शर्मा सर जी और एक सोनी सर जी जैसे लीडर यहाँ से जरूर निकलेंगे। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगी ये जो शानदार ऑफर है जिसकी तरफ अगर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है तो हमें आज इस पे फिर से फोकस करने की जरूरत है। आइए बात करूंगी, नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, आगे बात करेंगे कि आज इन ऑफर्स को हमें अचीव कैसे करना है। सबसे पहले लिखा है कि हमने शानदार तरीके से एक मीटिंग मिली हमें सर जी की तरफ से जहाँ पर हमें बातों को बखूबी बताया गया और हम जानते भी हैं हाउ टू अचीव, कैसे अचीव करें। सेट गोल विद डेट, राइट इट डाउन ऑन योर डायरी। कैसे करना है? अब ये डायरी में लिखना क्यों है? क्योंकि हमें हमेशा बोला जाता है कि हमारे जो ड्रीम है, हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो टारगेट है उन्हें लिखिए। अगर पैनल में ये पूछूं कि कितने लोगों ने अपने सपनों को लिखा है तो बहुत कम हैंड रेज होंगे। यस और नो? अगर मैं ये पूछूं कि कितने लोगों ने फ्रेशर की, चलिए जो यहाँ पर रोज आते हैं वो तो अपनी कमिटमेंट बताते ही हैं, बट अगर अनम्यूट करके ऑप्शन दिया जाए या मैं यूं कहूँ कि आप चैट में लिखिए कि कितने लोगों ने अपने टारगेट को डेट के साथ डायरी में लिखा है या कहीं पे भी अपने नजरों के सामने इसे आपने रखा है। अब ये बोलेंगे कि इससे क्या होता है, तो दोस्तों इससे क्या होता है, सोच का जो जादू होता है, हमारी हमारी सोच से हमारा हर काम होता है, सही है। और लिखने से क्या होगा, तो हम हमेशा इस बिजनेस के अंदर जानते हैं, पहले तो शायद मैं नहीं भी जानती थी या मैं यूं कहूँ कि मुझे मुझे शायद इस पर मैं मानती भी नहीं थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज होती है। पर सेफ शॉप में आने के बाद जैसे जैसे सर और सिस्टम ने बताया कि हर चीजों को जब आप फील करते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, जब आप उसे रोज देखते हैं, जब आप उसे महसूस करते हैं तो वो चीज अपने आप आ जाती है। जैसे एक मूवी का बहुत फेमस डायलॉग है ना, वो कोई किसी चीज को आप अगर बहुत शिद्दत से चाहे तो वो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश करती है। रुपेश सर जी बहुत बढ़िया एक्शन कर रहे हैं, बिल्कुल सर, है ना। पूरी कायनात उसकी जो है ना उसकी प्लानिंग करती है मिलाने के लिए। ये वाकई में धीरे 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 जब इस बिजनेस के अंदर आई दोस्तों, छोटे छोटे टारगेट्स मैंने भी अपने लाइफ के बनाए, आगे और भी बहुत से टारगेट्स मैंने बनाए हैं। लेकिन कुछ चीजों का अनुभव मैंने किया कि वाकई में जिस चीज को हम सोचते हैं हमें ऐसा लगता है कि लिखने से क्या होगा, सोचने से क्या होगा, तो सोचने से ही होगा। जब हम सोच में लेकर आएंगे, और वो सोच आएगी कहाँ से? 24 घंटे में क्या खाया है अभी अगर कोई पूछ ले तो हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि लिखने से क्या होगा, तो अगर आप डायरी में लिखते हैं, अपने नजरों के सामने रखते हैं, तो वो डेली आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वाली बात हम बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जहाँ पर डेली हमारा माइंड हमें कमांड देता है कि आपने इसे करना है, आपने इसे करना है, आपने इसे करना है। तो सबसे पहले पैनल में आज जितने भी पार्टनर्स है, ये नहीं सोचिए, मत सोचिए कि ये मेरे लिए संभव है कि नहीं संभव है, क्योंकि जहां पे हम दो शंकाएं मन के अंदर लेकर आते हैं तो हमारा माइंड भी हमें हमारे माइंड को वैसे ही कमांड देता है। तो सबसे पहले आज हमें डेट के साथ अपनी डायरी में एकदम बोल्ड लेटर्स में अपने ड्रीम को लिख लेना है, अपने टारगेट को लिख लेना है। जिन्होंने मनाली क्वालिफाई नहीं करा है, अभी 2 महीने का लगभग हमारे पास समय, पूरी जान लगाइए और आज ही लिखिए और पूरी दमदारी से बोलिए कि मुझे इस तारीख तक मैं मनाली जा रही हूँ और इस तारीख तक मैं बैंकॉक जा रही हूँ। आप बोल कर देखिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि लक्ष्मी जी सरस्वती जी बोलती हैं और माता जो है तथास्तु बोलती है। तो जब हम ये कहते हैं, कई बार हम कमिटमेंट से भी डरते हैं दोस्तों। कमिटमेंट करते हैं तो पहले मुझे भी डर लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि अगर हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाए तो क्या होगा।
तो हमेशा सर जी कहते थे कि कमिटमेंट जब आप करते हैं तो वो मंच आपको खींचता है और आपकी बातें कई बार लग जाती है। तो हम कर पाए नहीं कर पाए ये हम बात की बात सोचेंगे, बट हमें कमिटमेंट जरूर करना है। तो सारे लोग आज जरूर जिन्होंने अचीव नहीं करा है और जो बहुत करीब है, मैं जानती हूँ काफी लोग काफी करीब है मनाली ऑफर्स के, बैंकॉक ऑफर्स के, हमारी कंपनी ऑफर्स के, तो सबसे पहले उसे आप डेट के साथ लिखें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि अब करना क्या होगा। चलिए, गोल तो हमने लिख लिया, ड्रीम भी हमने लिख लिया, डेट भी लिख लिया, करना क्या होगा। कल के सेशन में हमने काफी कुछ सीखा कि हमें करना क्या है। भाई करना तो सब जगह काम ही है, नौकरी में भी काम करना है और यहाँ पे भी काम करना है, बट यहाँ पे अगर हमें अभी क्वालिफाई करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय कम बचा है और हमारे लिए एक एक दिन बहुत वैल्यूबल है। अगर हम एक एक दिन में अपने वर्क को करते हैं तो सिर्फ हमें काम 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 करना है। अब सेफ शॉप के अंदर क्या काम करना है? ना सेफ शॉप के अंदर आप में और हमें मेहनत का काम करना है, ना हमें बाहर जाकर जमीन खोदनी है, ना पहाड़ तोड़ना है। तो हमें करना क्या है दोस्तों? वही बेसिक काम को करना है जिसकी ट्रेनिंग हम रोज ले रहे हैं, जिसको जिसको अगर हम नॉर्मल तरीके से डेली करते हैं, वो काम हमें यहाँ पर बस कंटिन्यू रखना है। जैसे इनविटेशन है, 1-to-1 है, फॉलो अप है, एसटीपी है, शो द प्लान है। अब ये बातें तो हमारे लिए है ही कि इसे तो हमें करना है, लेकिन आज एक अहम मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ, क्योंकि अगर मुझे क्वालिफाई करना है तो मुझे करना क्या है। अगर इनविटेशन की बात आएगी मतलब लोग, अगर 1-to-1 की बात आती है इसका मतलब है लोग, फॉलो अप की बात आती है तो भाई बंदे मिले तब तो फॉलो अप करें। अगर मैं एसटीपी की बात करूं, शो द प्लान की बात करूं, ग्रुप प्लान की बात करूं, तो क्या बात आ रही है मैडम? लोग, यानी कि रॉ मटेरियल हमारा लोग है। हम जिस भी लेवल को भी लेना चाहें या जिस ऑफर को भी लेना चाहेंगे, यस और नो, लोग है या नहीं है? हमारे इस बिजनेस का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है लोग, जिसकी वजह से कोई शानदार टीम का मालिक है और किसी की आज टीम यहाँ पे शुरुआत नहीं हो पाई। किसी ने अचीवमेंट ले ली, किसी की अचीवमेंट क्लोज है और किसी की अचीवमेंट अभी नहीं आई है, ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू आज मैं बोलूँ लोग, यस और नो। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि हम आज किस तरह से, किस बेसिक पे काम करके अभी भी हमारी इस लिस्ट को अपडेट करते हुए हम इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों केवल 2 सेल करें और ऐसा करने में इस बैक करेंगे एक बार दोस्तों, केवल 2 सेल करें और ऐसा करने में उनकी मदद करें। इस कंसेप्ट को हम सुनते तो हैं लेकिन जानते कितना है, और जानते हैं तो मानते कितना है। मैं हमेशा फील्ड में दम पटक के इस बात को बोलती हूँ कि अगर इस बिजनेस की डेप्थ को हमने समझ लिया तो ये बिजनेस, हमेशा हम सुनते हैं कि ये बिजनेस भेड़ का नहीं है, ये बिजनेस लीडर का है। और यहाँ पे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती। हम फॉलो अप में यही बात बोलते हैं कि सर आप अगर मेरे 2 नहीं बने तो सर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, केवल 2 से आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हम बोलते तो है लेकिन इसकी गंभीरता को आज मैं बताने का प्रयास करूंगी, जिसे मैंने यहाँ पर आज जाना समझा है। तो हम अपने प्लान में बोलते हैं कि केवल 2 रिटेल सेल करें और ऐसा करने में उनकी मदद करें। आज पैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सवाल कीजिए अपने आप से, इवन मैं भी, कि अगर मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी तो मेरे 2 सेल करने के लिए मेरे अपलाइन ने मेरे साथ क्या क्या किया था। वो डेडिकेशन, वो शिद्दत, वो सारी चीजें, वो मेहनत, वो सर्विस उन्होंने मुझे दी और आज मेरे साथ 2 सेल हुआ। और जहां जहां पे मैं गड़बड़ थी, जहां जहां पे मैं रॉन्ग जा सकती थी, उन्होंने मुझे पहले दिन ही इस बिजनेस में किस तरह सफल होना है और किस तरह से हम फेल हो सकते हैं, उन बातों को अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता तो शायद आज मैं इस बिजनेस में संक्रमित हो चुकी होती और मैं इस बिजनेस को शायद आज नहीं समझ पाती, क्योंकि मैं मेहनत कर चुकी होती। तो दोस्तों 2 लोगों को लाने के बाद एक्चुअल जो हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है, जो हमारी वर्किंग स्टार्ट होती है, जिसको अगर आज हमने समझ लिया, करते भी हैं नो डाउट, बहुत से लोग नहीं करते होंगे, आज उसे नए तरीके से एक बार फिर से आप ये समझ लीजिए कि रिकैप हो रहा है। नेक्स्ट करेंगे तो दोस्तों आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे ही अहम मुद्दे पे जिसको हम कहते हैं FIM। अब FIM क्या है? यस, काफी लोग पैनल में जानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि एक काम को बार बार तरीके से अगर हम करते हैं तो वो खतरनाक परिणाम देते हैं। सही है? तो किसी भी काम को जब आप शानदार तरीके से करते हैं, बार बार करते हैं, तो उसमें जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तो वो हमें बेहतर रिजल्ट देता है। अब FIM का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। अब ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग हमारी क्या होती है और क्या भूमिका निभाती है? आप देख पा रहे हैं जिस तरह एक नवजात शिशु जब पैदा होता है और पैदा होते के साथ एक कोमल शिशु को, जिसकी बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है,
और जिसके सहने की क्षमता भी नहीं होती, उसे तत्काल 24 घंटे के अंदर एक टीका लगाया जाता है। यस और नो, प्लीज हैंड रेज करेंगे। यस और नो, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, सही है। अगर उसे वो दर्दनाक टीका नहीं लगाया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि वो हंसते मुस्कुराते चेहरे यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये टीका जिसे हम कहते हैं FIM, हमारे बिजनेस का टीका भी है FIM। अब इस FIM को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, नेक्स्ट करेंगे कि दोस्तों FIM अगर हम ये BCG का टीका दे देते हैं तो हम यहाँ पे एक मजबूत और एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। और दोस्तों हमें यहाँ पे समझना है कि अगर हमें इस चीज को हमने कर दिया, मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर अगर हमने कर दिया तो दोस्तों हम एक बेहतर टीम का निर्माण कर सकते हैं। अब आते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग है क्या। तो दोस्तों समझने की जरूरत है कि FIM नए व्यक्ति को जानने का और खुद का परिचय कराने का माध्यम है। यस, हम बोलते हैं कि ये जो बिजनेस होता है ये हमारा बिजनेस का रिलेशन है। आज BSS में जितने भी पार्टनर्स है 4 राज्यों से है, हम सबका रिलेशन क्या है? हम सबका रिलेशन है बिजनेस का। यस और नो, हम सारे बिजनेस के रिलेशन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन इस बिजनेस में जब हम FIM करते हैं तो सबसे पहला हम रिश्ते बिल्ड करते हैं, सही है। उस व्यक्ति को जब तक आप जानेंगे नहीं तो FIM, जैसे हम DD तो ले आए, अब उस व्यक्ति को अगर हम जानेंगे उसका नेचर क्या है, वो मुझे जानेगा, तो FIM मीटिंग ही एक वो माध्यम है जहाँ पे मैं उसको बेहतर जान पाती हूँ कि मुझे इसके साथ किस तरह से आगे बढ़ना है, और वो मुझे जान पाता है कि हाँ मैं एक मजबूत कंधे के साथ हूँ। यानी हम दोनों के परिचय का एक ऐसा पुल जहाँ पे हम बहुत बेहतर तरीके से फिर एक ट्यूनिंग बना के काम को कर पाते हैं। FIM एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने नए एसोसिएट के साथ रिश्ते बनाते हैं। मैंने अभी बोला कि सबसे पहला हम किसी के साथ भी रिश्ते बनाते हैं दोस्त, बाद में जाकर हम अपने बिजनेस को, अगर हम रिश्ता बिल्ड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है जब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे बिजनेस होगा ही होगा। हम फॉलो अप पे जाते हैं, क्या करते हैं? रिश्ते बनाते हैं, अपना व्यवहार छोड़ के आते हैं, हम वहां पर अपनी मिठास छोड़ के आते हैं। ठीक उसी तरह से FIM अगर हम करते हैं तो हम अपने रिश्ते जितनी ज्यादा बिल्ड करेंगे, जितना बाउंडिंग हम अच्छे से बनाते हैं, फर्स्ट डे अगर आपने नींव अच्छी रख दी तो यहाँ पे हमारे रिश्ते मजबूत होंगे और ऑब्वियस सी बात है वो हमारी हर बात सुनेगा और सिस्टम की तरफ वो आगे बढ़ेगा। जैसा हमारा FIM होगा उनकी वैसी ही राय बनेगी कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति और इवन मेरे प्रति, या मैं यूं कहूँ हमारे प्रति। सही है कि नहीं है? अब हमारे प्रति कैसे? मेरी छवि, बोलते फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप किसी के सामने छवि बनाते हैं तो एक मौका काफी होता है, एक मौके में ही वो हमारे कंधे को जज कर लेते हैं कि मैं इनके साथ सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो हमारी जो FIM है वो इतनी शानदार, इतनी मजबूत, इतनी सरल होनी चाहिए जिससे वो हमारा इंप्रेशन, क्योंकि व्यक्ति विशेष के साथ ही जुड़ता है, कंपनी तो बाद में देखता है। सही है कि नहीं है? तो व्यक्ति विशेष को अगर वो देख रहा है तो हमारी कंपनी के रिप्रेजेंटर हम खुद हैं, हमारे LOS के रिप्रेजेंटर हम खुद हैं। अगर हम वहां पर अच्छे से प्रेजेंट होंगे तो हमारे LOS की छवि बनेगी, हमारी कंपनी की छवि बनेगी कि वाह क्या शानदार कंपनी का क्या रिप्रेजेंटर है यार, जबरदस्त, मजा आ गया। इस तरह से हम FIM के अंदर वो सारी प्रेजेंटेशन, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं हमारे बिजनेस का शोरूम हम खुद है। इसको हम बोलते हैं तो क्या समझ पाते हैं? और ये अच्छी कड़ी है, ये फर्स्ट कड़ी है अपने इस शोरूम को FIM मीटिंग के अंदर दिखाने की। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अभी FIM नेक्स्ट करेंगे सर जी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि FIM क्यों जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है इसका तो हमें समझने की जरूरत है कि भैया हमने यहाँ पे आम का पौधा लगाया कि नहीं लगाया। हम सारे लोग अगर दोनों इस बिजनेस के अंदर है, हमें पता है कि 3 to 5 years अगर हमने यहाँ पे शिद्दत से काम कर ली तो ये जो बीज आज हम डाले हैं हमने, ये इतना फल देगा कि फिर हमें इसकी केयरिंग, इसकी सर्विस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब FIM क्यों जरूरी है? तो जिस तरह एक बीज को लगाकर, अब अगर हम ये बोलेंगे आम खाना है तो उसकी केयरिंग वो सिस्टम क्यों नहीं आ रहा है ऐसे शट डाउन का? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। तो हमें इसकी केयरिंग करने की क्यों जरूरत है? भाई आम का फल लेना है तो केयरिंग करनी पड़ेगी, उसको घेरा भी लगाना होगा, खाद पानी भी देना होगा, समय समय में जानवरों से बचाना होगा। ठीक उसी तरह से अगर मैंने बोला BCG की बात भी मैंने करी कि एक बच्चे को सुरक्षित रखना है तो टीका लगाना ही होगा। अब हमें इस एसोसिएट को अगर अपना एक लीडर बनाना है
और इसी की लिस्ट में अगर मुझे काम करना है तो मुझे FIM करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि DD तो निकल रही है पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। कारण एक ही है, FIM का ना होना। हम DD तो ले आते हैं, हम DD मशीन है, बहुत अच्छी बात है कि हम DD ले आते हैं, लेकिन शानदार तरीके से DD लेकर आ रहे हैं, 20 लेकर आ रहे हैं, 25 लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो 25 DD से अगर मैं बंदे छोड़कर आ रही हूँ, मेरी सेल नहीं आ रही, मेरे हेड्स नहीं बढ़ रहे, मेरे एसोसिएट नहीं बढ़ रहे, तो दोस्तों हमें समझने की जरूरत है कि प्रॉब्लम हमारी जड़ में है। अगर हम FIM नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ही है कि लोग हमसे छूटते जा रहे हैं। DD तो आ रही है लेकिन लोग छूटते जा रहे हैं। फिर बोलूंगी दोस्तों, हम नेटवर्क बनाने के बिजनेस में है, टीम बिल्डिंग कंसेप्ट में है, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमें बहुत लंबा जा पाना मुश्किल होता है। तो हमें DD तो लाना ही लाना है, साथ में उस व्यक्ति को तुरंत तत्काल 24 से 48 घंटे के अंदर हमें ये BCG का टीका लगा देना है, यानी कि FIM कर देना है। FIM के द्वारा ही हम नए व्यक्ति को सिस्टम के रास्ते पर ले जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया, विदाउट सिस्टम हम सक्सेस नहीं हो सकते। ये एक तरह से गेहूं है, मतलब आटा की चक्की, गेहूं का चक्की जिसमें आप गेहूं डालेंगे और आटा निकलेगा। तो सिस्टम हम कैसे समझा सकते हैं? अगर हम FIM देखते हैं तो हम उसको बहुत आसानी से सिस्टम के रास्ते ले जा सकते हैं, सिस्टम में हम उनको धीरे धीरे वहां पे ढाल सकते हैं। DD लेकर हम लोगों को भूल जाते हैं, जिससे व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है। बिल्कुल सही है, ये वही केस हो जाता है। कई बार आप देखेंगे, इसे इसे कोई भी अदरवाइज ना ले, ये प्रैक्टिकली जो होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं, अरे मैडम वो तो ऐसी बहुत कंपनियां आई, उनने जोड़ा और छोड़ दिया है ना, हमारा पैसा लेके चले गए। दोस्तों अगर हम बोलते हैं रिश्ते खराब करने का बिजनेस होता है, यहाँ पे ये चीजें इसीलिए आती है, हम DD जितनी मशक्कत, जितनी मेहनत DD लाते समय करते हैं, उतनी ही शिद्दत से अगर हमने FIM कर दिया तो ये बातें सही हमें है। जीवन में कभी सुनने नहीं मिलती। हम Correct. क्या करते हैं, भूल जाते हैं। मशक्कत पूरी कर ली, DD के समय 5 से 6 बार चले गए, 10 बार चले गए, लेकिन FIM में हमने उसको टीका ही नहीं लगाया, संक्रमित होने के लिए छोड़ दिया। अब क्या होगा, जितनी देर आप टीका लगाने की सोचेंगे उतनी देर तक काम तमाम हो चुका होता है। और मार्केट में ये बातें आती है कि अरे वो तो पैसा ले गए, उनने तो जोड़ दिया, अरे मैं तो फंस गया। ये सारी बातें क्यों आती है? क्योंकि हम फील ही नहीं करा पाते हैं कि यहाँ पर मैं क्यों हूँ। अगर हम फील कराते हैं कि सर आज 1 करोड़ के अपॉर्चुनिटी में आप आए हैं, मेरा मकसद आपसे DD लेना नहीं था, सही है, मेरा मकसद तो आपके और मेरे सपने मिलके साथ पूरे करने का था। ये फील आप कहाँ कराएंगे? FIM मीटिंग में जब आप ये फील कराएंगे, आप और मेरे सपने एक है। अगर नहीं कराते हैं, जितनी देर हम जाएंगे उतनी देर तो वो सारी मेहनत कर चुके होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। FIM एक टीके की तरह काम करता है, जिस तरह छोटे बच्चे को देखभाल की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही FIM जब तक वो संभलने योग्य नहीं होता। आज कितनी माएँ हैं जो अपने बच्चे को ब्रश कराती होंगी, नाश्ता खिलाती होंगी, नहीं, लेकिन वो प्रोसेस को उन्होंने करा जब तक वो बच्चा स्टैंड नहीं हो जाता। जस्ट लाइक यहाँ पे FIM में अगर हम वो सारी बातों को बता देते हैं जो फील्ड में हमें हानि पहुंचा सकती है, अगर हम नहीं बताते हैं तो उसके नुकसान भी हमें मिलते हैं। FIM नहीं करेंगे तो फॉलोअप के बीच में बोलेंगे, वैगन में बोलेंगे, मैडम जी ये बता दो, वो बता दो, ये सारी चीजें हमें झेलनी पड़ती है। तो FIM में वो सारी चीजें हमें करना जरूरी है। इससे पहले कि व्यक्ति मेहनत करे, हमें सिस्टम की बारीकियों को समझाना होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इस बिजनेस में एक ही बात बोलते हैं कि ये बिजनेस बहुत आसान है अगर जो मेहनत नहीं करता। अब मेहनत मतलब क्या होता है कि मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर 24 से 48 घंटे के अंदर एक्साइटेड बंदा जिसने फॉर्म भरा है, जिसने DD दी है, अगर हम उनके पास नहीं पहुंचते हैं तो वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो सारी मेहनत कर चुके होते हैं। यस और नो, जानते हैं, मानते हैं इस बात को कि हमें कई बारी DD लेने के बावजूद अगर हम FIM में लेट होते हैं तो हमें ये सुनने मिलता है कि हमारा DD वापस कर दो, हमारा फॉर्म वापस कर दो। क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हम FIM नहीं किए होते हैं। सही है कि नहीं है? क्योंकि वो मेहनत कर चुका होता है। इस टीके को लगाना है, और जितने भी हमारी DD आई है, जैसे दोस्तों आज थर्सडे का दिन है, हमने वेडनेसडे तक शानदार क्लोजिंग करी है, तो जितने भी क्लोजिंग करी है उन्हें FIM जरूर करें, क्योंकि अगर हम FIM नहीं करेंगे तो वो मार्केट में मेहनत करने निकल चुके होंगे। आइए, बिजनेस की सही पिक्चर दिखाने के लिए FIM जरूरी है। जिस शानदार, जिस विशाल बिजनेस के अंदर आप और मैं है, अगर मीटिंग हम नहीं करते हैं, उसको इस जानकारी को नहीं देते हैं, तो वो कभी नहीं समझ पाएगा कि हम इस किस बिजनेस के अंदर है। नेक्स्ट करेंगे, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि मैंने बता दिया कि हमें क्यों जरूरी है। अब क्यों के बाद ये समझ में आता है कि FIM कैसे करें।
काफी लोग करते भी हैं, लेकिन आज कुछ पहलुओं को फिर से एक बार दोहराने का प्रयास करूंगी। आज पैनल में जितने भी लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हम जो लीडर्स होते हैं, एकदम फ्रेशर भी जाके अगर FIM कर रहा है, अच्छी बात है, पर प्रयास करें कि सबसे पहले अगर हमें FIM नहीं आता है और अगर हम एकदम नए हैं, तो हमें अपने अपलाइन के साथ FIM करने जाना है। 24 से 48 के घंटे के अंदर हमें FIM मीटिंग की अपॉइंटमेंट ले लेनी है और अपने अपलाइन के साथ ही जाना है। समय का पाबंद हमें रहना है, क्योंकि दुनिया में सारी चीजें लाई जा सकती है, खरीदी जा सकती है, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जिसका मोल नहीं है, जिसे अगर एक बार निकल गया तो हम खरीद नहीं सकते, वापस ला नहीं सकते। और मैं सीधी बात बोलूं, इस बिजनेस के अंदर हमारी छवि यहीं से बनती है। जिसको समय की वैल्यू नहीं पता है, समय की इंपॉर्टेंस अगर आज हम नहीं करेंगे तो समय हमारी भी कदर नहीं करेगा। सही है कि नहीं है? हमने किसी को समय दिया है FIM के अंदर कि भाई मैं आपके पास 4 बजे आ रही हूँ, और हम 4 बजे घर से निकलते हैं और बंदे के पास पहुंच रहे हैं, हमारे नए पार्टनर्स के पास पहुंच रहे हैं हम 5 बजे, तो हमारी छवि वहीं से बन जाती है। फिर आप कितना भी FIM में बहुत अच्छी शानदार बातें करें और प्रभाव छोड़े, लेकिन आपका इंप्रेशन तो वहीं से बिगड़ गया कि हमने यहाँ पे उनको टाइम दिया था 4 बजे का और हमें खुद अपने टाइम की वैल्यू नहीं है। अगर आप डॉट वहां 3:45 पहुंचते हैं तो उनको एक बात समझ में आ जाती है कि डिसिप्लिन का तो पक्का है बंदा, या डिसिप्लिन की बहुत पक्की है, इनके साथ फ्यूचर सेफ है। जिसको समय की कदर है और हम यहीं पे बढ़िया अपना समय लेते हैं, अरे आप तो बंदे ने ज्वाइन कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, जाएंगे आराम से, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट भी हुआ तो क्या दिक्कत है। तो ये छोटी छोटी भूमिका दिखती नहीं है, लेकिन बहुत अहम भूमिका निभाती है। FIM के समय ड्रेस कोड का ध्यान हमें रखना है। हमें लगता है कि चलो अब तो DD दे दिया, तो जो प्रभाव हमने हॉल के अंदर बनाना था वहां तो हमने प्रभाव बना ही दिया है, सही है, अब तो जैसे भी जाओ चलेगा। नहीं दोस्त, ड्रेस कोड का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि हम अपने बिजनेस के शोरूम है, हम रिप्रेजेंटर हैं अपनी कंपनी, अपने LOS के। तो हम अगर FIM जा रहे हैं, FIM के दिन वो हमारा कंधा देखता है कि मैं किस कंधे के साथ हूँ, आपकी बातों को जज करता है, आपकी टाइमिंग को जज करता है, आपके वर्किंग को जज करता है। तो ये सारी चीजें जब जज होती है तो हमारा ड्रेस कोड भी वैसा ही होना चाहिए, जहां पर मेरी बातों के साथ वो प्रभाव छूट पाए। उसके बाद सहज और हमें सरल रहना है, बिल्कुल सही है दोस्तों। हम वहाँ पे जाते बराबर बहुत सहजता और सरलता से बातें करनी है, उनका हालचाल पूछना है। जब हम एसोसिएट से मिलते हैं तो हमें पहले उनको एक माहौल बनाना है, मैंने पहले बोला ना, रिश्ते बनाना है। तो हमें हमें उस दिन जुड़ना है। जैसे हम बोलते हैं ये बिजनेस जोड़ने का बिजनेस है, सही है। मैं नहीं मानती ये बिजनेस जोड़ने का, इवन हमारे सेक्टर ऑफ के सारे लीडर यही कहते हैं, हम जिस बिजनेस के अंदर है ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये जुड़ने का बिजनेस है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, पैनल में जितने भी टॉप मोस्ट लीडर है ना, उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ वो रिश्ते बनाए हैं, सही है। तो हमें जब हम FIM एक वो जरिया है, जब हम उन्हें जानते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो उनके घर जाएंगे तो रिश्ते बनेंगे कैसे। हालचाल पूछना है, घर में कितने मेंबर है, एक खुशनुमा माहौल बनाना है, सहजता और सरलता से अपनी बातों को करना है, क्योंकि FFF रूल यहाँ पर बहुत जरूरी है। FFF से ही आप भावनाएं अपनी दे पाएंगे कि मेरा मकसद आज आपके पास बैठने का यही है कि इस बिजनेस के अंदर मैं अगर सफल हो पाई तो आप सफल होना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल होना चाहूंगा। तो जो बातें मेरे सीनियर ने बताई थी, उन बातों को मैंने फॉलो करी तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर आज आप सफल होना चाहते हैं, उन्हीं बातों को मैं यहाँ बताने का प्रयास करने जा रही हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो मैं यकीनन जहां तक मैं आई हूँ आपको वहां तक जरूर लेकर आऊंगी। जब आप ये अपनी फीलिंग दे पाते हैं, और वो तभी होगा जब हालचाल के थ्रू आप एक माहौल बनाते हैं, एक रिश्ते में जब आप उनको अपनी बातें सुनने के लिए प्रिपेयर करते हैं। अपने सीनियर का परिचय कराएं। मैंने पहले ही बोला कि अगर हम नए हैं तो हमें अपने अपलाइन के साथ जाना है, और यही वो जरिया है जहाँ पे आप अपने अपलाइन का एडिफाई करते हैं, अपने अपलाइन का परिचय कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अगर अपलाइन नहीं भी गए हैं तो हमें अपने अपलाइन को बताना जरूर है। अगर मैं बात करूं PSS फाउंडर लीडर्स है, हमें बताना है कि हमारे फाउंडर लीडर्स कौन है, हमारे LOS कौन है। तो इस तरह से हम ये एडिफिकेशन को जितना ज्यादा हाई रखेंगे, दोस्तों मेरा मानना एक ही है, इतने सालों का अनुभव मेरा एक ही चीज रहा कि ये बिजनेस एडिफिकेशन से शुरू होता है, और हम माने या ना माने, एक मिनट दोस्तों, ये बिजनेस एडिफिकेशन से शुरू होता है और एडिफिकेशन पे ही खत्म होती है। आप अगर जितना अच्छा एडिफिकेशन करते हैं, अपने आप चीजें डुप्लीकेट होती है। हम गलत एडिफिकेशन करेंगे
तो गलत चीजों का सही आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये वही जगह है जहाँ पर हम एडिफिकेशन करते हैं, सीनियर का परिचय कराते हैं, और जैसा जैसा हम करते हैं धीरे 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 डुप्लीकेशन के साथ ये बिजनेस आगे बढ़ता है। आवश्यक सभी टूल्स हमें साथ में रखना है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है एफआईएम के समय, हमें जो भी अपने साथ रखनी है, हमारी डायरी पेन रखना है, हमें हमारा लैपटॉप रखना है, जो हम उनके लिए जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो सारे टूल्स को हमें रखना है। हो सकता है वो हमारी कुछ सक्सेस देखना चाहे, हमारे टेस्टिमोनियल हम रख सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं एफआईएम के समय जो हम अपने बैग में रेडी रखकर हमें एफआईएम के लिए जाना है। ये नहीं कि हमें एफआईएम जाना, बस एक डायरी पेन लिया, क्या करना है, हमें कुछ बेसिक बातें तो बतानी है। ठीक है, बेसिक बातें जरूर बतानी है, पर कम में बम बात करके आनी है। नेक्स्ट करेंगे प्लीज, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बोला कि ये सारी चीजों के साथ अब हम जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास, अपने एसोसिएट के पास, है ना। तो एफआईएम में क्या करना है, कैसे करना है, मैंने बता दिया। एफआईएम में क्या करना है, सबसे पहले उस व्यक्ति से बिजनेस में जुड़ने का कारण पता करें, क्योंकि लाइफ में सारी चीजें वाई से शुरू होती है। अगर वाई नहीं है तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। जब उस व्यक्ति को आप सुनते हैं, एफआईएम में सुनना है, जब आप उन्हें सुनते हैं तो आपको समझ में आता है कि उस व्यक्ति का इस बिजनेस में रीजन क्या है। बहुत शानदार तरीके से हम काफी सारे हमने सेशन को लिया पिछले कुछ दिनों में। जय सर ने भी बहुत शानदार तरीके से बताया, प्रदीप्ता पंडा सर ने भी बताया कि किस तरह से हम लोगों से एक सवाल करते हैं तो उसके अंदर एक फीलिंग जागती है। ठीक उसी तरह से एफआईएम भी वो जरिया है जहां पर आप उनसे पूछिए, महसूस कराइए, पता करिए कि वो इस बिजनेस में जुड़े क्यों है। सही है, अगर आप उनका वाय निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे ना ऐसे समझते हैं, पता नहीं ये एग्जाम्पल यहाँ फिट होती है कि नहीं। मुन्ना भाई एमबीबीएस सारे लोगों ने देखा है, सही है, वो फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है आई डोंट नो। उसमें वो बोलती है मुझे ये बताइए कि वो लड़का मेरे लिए सही है या नहीं है, तो मैं कैसे जज करूं एक मुलाकात में, है ना। तो बोलते ना एक मुलाकात जरूरी है सनम, है ना। तो वो बोलता है कि ठीक है, अगर वो छ करके बुलाता है तो आप समझ जाना कि ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है। तो आप सोच के देखिए, पहली मुलाकात में वो उसको समझ गई कि ये जो पर्सन है जिससे मेरी शादी होने वाली है, जिसको मैंने चुना है, वो मेरे लिए राइट नहीं है। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर एफआईएम में हमें उस व्यक्ति को सुनना है। अगर आप सुनते हैं तो उसके लाइफ का वाय समझ में आएगा, और नहीं है तो हम अपने वाय बता सकते हैं। तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ वाकई में इनका जो वाय है काफी स्ट्रांग है, ये भी मेरी तरह एम्बिशियस है, इनको भी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं है, इनने पैसे को देखा, इनका बहुत बड़ा विजन है। तो हमें समझ में आ जाता है इसके तक तो शानदार तरीके से काम किया जा सकता है। तो आप एफआईएम ही एक जरिया है जहाँ पे हम बोलने नहीं जाते, एफआईएम में हमें उन्हें सुनना पड़ता है। अगर हम सुनते हैं दोस्तों तो उनको ना बेहतर अच्छे तरीके से फिर एक हम उनको शानदार तरीके से मांझ के आगे लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ना एफआईएम में सुनना बहुत जरूरी है, उनके वाई को निकालना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मोटा मोटी बातें जो मैं आज दोहरा रही हूँ, पैनल में काफी सारे लोग होंगे, इसे हमें करना है। कंपनी के बारे में बताएं। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी, जिस रेनाउंड कंपनी के साथ आज हम काम कर रहे हैं, गर्व के साथ उन्हें भी प्राउड कराइए कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हैं। यकीन मानिए कि आज कंपनी 23 सालों से आज एक सशक्त रूप ले चुकी है। और आज अगर मैं बात करूं हमारी कंपनी का हेड ऑफिस, हम बताएं कि हमारा हेड ऑफिस कहाँ पे है, हमारी कंपनी कितने दिनों से शुरुआत हुई है, ये सारी बातें हम अपनी कंपनी के बारे में जरूर बताएं। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आज हमें अपने डायरेक्टर्स के बारे में बताना है, हमें अपने 5 एलओएस के नंबर लिखवा के आना है। आज भी मैं ये बोलती हूँ कि अगर ये पूछा जाए पैनल में, काफी लोग करते भी होंगे नो डाउट, लेकिन कुछ लोगों के पास आज भी हम ये बोले कि आपके एलओएस कौन है तो वो चुप हो जाते हैं। तो दोस्तों हमें ना एफआईएम में कम से कम 5 एलओएस के नाम सीक्वेंस वाइज उन्हें देना है, उनके फोन नंबर जरूर लिखवा के आना है, क्योंकि हमारा बिजनेस सर्विस का बिजनेस है। मानते हैं इस बात को, ये बिजनेस सर्विस का है, सर्विस लेने का नहीं, देने का भाई, है ना। बिजनेस सर्विस देने का है। तो आइए कंपनी डायरेक्टर्स के बारे में भी हमें जरूर बताना है, उनके आज उनकी पहचान है, आज उनको बताना है कि कितने मजबूत तरीके से हमारे डायरेक्टर्स आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम सारे लोग जानते तो हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारे डायरेक्टर्स आज 5 जो उनके अलग अलग यूनिट है जिसमें वो शानदार तरीके से आज अपने अपने डिपार्टमेंट को संभालते हैं। अगर मैं बात करूं रजत वर्मा सर की, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन मिस्टर सिद्धार्थ सहगल सर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी मिस्टर हरीश सोंधी सर, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस राजू आनंद सर, डायरेक्टर मार्केटिंग राजपाल अरोड़ा सर, डायरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन
इस तरह से हमें अपने डायरेक्टर्स की पोजीशन को बताना है कि सब सक्षम है और शानदार तरीके से अपने अपने यूनिट को वो संभाल रहे हैं। सिस्टम की बेसिक जानकारी देनी है और हल्की फुल्की लीगैलिटीज की रिक्वायरमेंट अगर है तो हम वहाँ पे जरूर बताएं। नेक्स्ट करेंगे प्लीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में हमने बताया, तो एक अच्छी भूमिका जाती है, एक अच्छी छवि जाती है। नेक्स्ट करेंगे सर। तो उसके बाद आप देख पाते हैं कि अब सिस्टम की बारी आती है। सिस्टम की बेसिक जानकारी, यस हम सभी जानते हैं, देते भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि सिस्टम, आज बीएसएस सिस्टम को अगर मैंने बोला कि वो गेहूं की आटा की चक्की है, अगर आप इस बिजनेस को 2 सेल करे और ऐसा करने में उनकी मदद करे बंदे को, अगर आपने सिस्टम का रास्ता दिखा दिया, सिस्टम में लाने की ही हमारी मशक्कत होती है, अगर हमने सिस्टम में डाल दिया और चक्री घूमी, तो दोस्तों हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, हमारे जो टारगेट्स हैं, वो कब क्वालिफाई होकर आ जाते हैं हमें पता भी नहीं चलती। तो सबसे पहले हमें वो सारी चीजें बताना है, डोंट्स एंड डूज एंड डोंट्स बताने हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सर 1 करोड़ कमाना चाहते हैं जैसा, हाँ बिल्कुल चाहता हूँ मैडम। तो आज वही बातों को फॉलो करना होगा जो मैंने मेरी सीनियर की बातें को फॉलो करा। यहाँ पे क्या चीजें आप करेंगे तो इस पैसे को कमा लेंगे और क्या चीजें से आपको बचना है। अगर आप इन चीजों को करते हैं सर तो फिर आप असफल हो जाएंगे। तो हमें बताना है कि हमें मेहनत नहीं करना है। 10 का पहाड़ा जो हमारा एक प्रॉपर वे होता है उसको सीखना है। और 10 का पहाड़ा में वो जादू होता है, वो प्रभाव होता है कि 99% बिजनेस और पूरी चीजें का समाधान वहां पे हो जाता है। मेहनत करोगे तो फेल हो जाओगे से शुरुआत जब आप करते हैं, और हम सारी चीजों को सीक्वेंस वाइज जब रखते हैं तो अपने आप चीजें क्लियर होती है कि हमें क्या चीज नहीं करना है। कंपनी का नाम दाम काम नहीं बताना है, एक ही जगह से सारे लोगों को नहीं बुलाना है, हमें सेमिनार और क्या वर्ड यूज नहीं करना है और क्या करना है। सही है। अब क्या करना है तो हम अपनी चीजों को बताते हैं कि अगर हम यहाँ पर लोगों को लाना हमारा मकसद है, यस और नो, अगर हम लोगों को लाना चाहते हैं तो हमने फर्स्ट उनकी टारगेट करी कि हमने बोला कि सर चलिए मिलके सबसे पहले हम यहाँ पे आपका टेट्रा बुलसाई कराते हैं, यानी कि 9 डायरेक्ट सेल का हम टारगेट रखते हैं। सही है। अब इस 9 डायरेक्ट सेल के लिए सर क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले उनका हाथ पकड़ के, जो सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम डीडी लेकर आ जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हमारे पास तो टीम ही नहीं है। और ये हम समझ ही नहीं पाते कि उन पार्टनर्स का हाथ पकड़ के अगर हम उनकी लिस्ट अपडेट कराते हैं तो दोस्तों उनको ये बताना है कि सबसे पहले फर्स्ट गियर में गाड़ी लगाइए, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, देन कोल्ड लिस्ट। अगर हमने एफआईएम नहीं किया, सिस्टम की ये बेसिक जानकारियों को नहीं दिया, क्या करना है क्या नहीं करना है अगर हमने नहीं बताई, तो क्या होगा, सीधे 5th गियर में गाड़ी उठेगी, कोल्ड में जाएगा बंदा और 2 से 3 नेगेटिविटी मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा, बिजनेस नहीं होगा, आपका कॉल उठाना बंद, सिस्टम में आना बंद। ये और नो होता है कि नहीं होता है। फिर हम बोलते हैं कि मैडम वो देखिए फोन नहीं उठा रहा है, मैडम वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो क्यों होता है ये, क्योंकि हमने बताया ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इन चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। हमको बताना है कि पहले हॉट लिस्ट बनाना है और सामने बैठ के कम से कम हमें 10 से 20, मिनिमम 20 तो हॉट लिस्ट बनवाना है कि सर पहले हॉट लिस्ट में हम काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद वार्म लिस्ट, देन कोल्ड लिस्ट में आप जाएंगे। पर हम यहाँ पे कोल्ड में जाते हैं तो फेल हो जाते हैं। तो लिस्ट अपडेट हमें अपने सामने बैठ के कराना है और उनका एक टारगेट सेट करना है, उनको एक ड्रीम दिखाना है कि हमें टेट्रा बुलसाई करना है और एक अच्छी इनकम पहले तो लेना है, क्योंकि ये 9 लोग आएंगे तो भाई 9 पार्टनर भी आए। फिर अगर हम उनको यही आंकड़ा समझाते हैं कि सर सोच के देखिए, अगर ये 9 लोग को अगर हमने 10-10 की भी लिस्ट बनाई तो 90 की लिस्ट आ जाती है। इस तरह से हम उनको फीलिंग दे पाते हैं। फिर अब आते हैं हम सिस्टम के अंदर हमें डालना है, तो यही वो जगह है जहां पर आप उन्हें ये बता सकते हैं कि फ्राइडे ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। सर अब बोलेंगे, कई हमें फील्ड में ऐसे भी मिलते हैं जो बोलते हैं कि मैडम अगर हम ट्रेनिंग में नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, सफल में हम ट्रेनिंग में फ्राइडे ट्रेनिंग नहीं आ सकते, हम घर से बिजनेस करना चाहते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते बताइए। तो हम कई बार बोलते हैं कि हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम में भी नहीं आएंगे तो भी सक्सेस हो जाएंगे, बिल्कुल। पर दोस्तों मैं फील्ड में एक ही बात बोलती हूँ कि सर कोई दिक्कत नहीं, या मैडम आप कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये बोलते हैं कि वेन्यू का हम ट्रेनिंग बताते हैं कि फ्राइडे ट्रेनिंग आप आइए, वहां पर पूरा परिवार है, बहुत शानदार लीडर्स के माध्यम से बिजनेस को आपको फिजिकली ट्रेनिंग दी जाएगी और बहुत वेल प्रेजेंटर आते हैं, आपको उनको सुनने का मौका मिलेगा। अगर वो ये बोलते हैं मैडम फ्राइडे ट्रेनिंग अगर हम ना आए तो ना आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैडम, अगर एक बच्चा स्कूल 12वीं की परीक्षा दे रहा है
तो भाई वो रेगुलर स्कूल जा रहा है तो भी पास होगा, यस और नो? अगर वो प्राइवेट एग्जाम दे रहा है तो भी पास होगा, स्कूल नहीं जाता है तो भी पास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल आपसे है कि कौन सा बच्चा ज्यादा एजुकेशनली, कल्चरली, मतलब कल्चर किसका ज्यादा अच्छा होगा? जो स्कूल जा रहा है, सही है। और सक्सेस की चांसेस सबसे ज्यादा किसकी है? जो स्कूल जा रहा है। लेकिन जो स्कूल नहीं जा रहा है वो भी सक्सेस होगा, लेकिन कब होगा, कितना होगा, मुझे नहीं पता, सही है। और इस बिजनेस में आप जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं तो आप अगर स्कूल आते हैं तो जल्दी सक्सेस होंगे, तो उसको बात समझ में आ जाती है। इसी तरह फिर हमें अपने संडे प्लान की बात करनी है कि मेहनत किस तरह हमें नहीं करनी है, कि घर घर नहीं जाना है। ये हमारा मशीन लग रहा है, आप गेहूं उठाकर लाइए, वेल प्रेजेंटर है। आपको मेहनत, आपको फील कराना है कि मेहनत नहीं करना है। किस बात की मेहनत नहीं करना है भाई? आप केवल बंदों को लाइए, मैडम मस्त बैठ के प्लान देखो, प्रेजेंटर प्लान देगा, डिसीजन टेकर डिसीजन लेगा, और आपका रिजल्ट निकल के आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दिमाग में पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी? हम बोलते हैं कोई बात नहीं है मैडम, मैं घर में भी आके 1 to 1 कर दूंगी। बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले तो उनको कल्चर अच्छा दीजिए, संस्कार अच्छा दीजिए। संडे वेन्यू प्लान की तरफ आप मोल्ड करिए, क्योंकि अगर हम 10 के यहाँ जाएंगे तो वही गेहूं और हथौड़ी वाली बात मैं दोहराना नहीं चाहती, हम बेहतर जानते हैं, सही है कि नहीं है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप मीटिंग की। जो हमारा कल का दिन गया, आज का भी हमारा दिन है क्लोजिंग प्लस ग्रुप मीटिंग। उनको ये बताइए कि हफ्ते में एक दिन हम आपसे मिलेंगे, जहां पर आपको वो सारी बारीकियों को बताया जाएगा, क्योंकि फ्राइडे हमें बोलने का मौका नहीं मिलता, संडे आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन बुधवार का दिन पूरा आपका, जिसमें आपके सवाल सुने जाएंगे, आपकी शंकाएं सुनी जाएंगी, आपके प्रॉब्लम सुने जाएंगे, और बेसिक चीजों को आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा, यस और नो? बुधवार की मीटिंग की इंपॉर्टेंस हमें बताना है, और हमें वहां पे ये बताना है कि इस मीटिंग से हमें क्या फायदा होगा। उसके बाद बात करेंगे टूल्स प्रमोशन की। टूल्स प्रमोशन हमें बिल्कुल करना है। हमारे पूरे टूल्स, हमारे शानदार सभी टूल्स जो आज हम जानते हैं कि इतनी जबरदस्त तरीके से हमें लिटरेचर है, लिस्ट बुक है, फोल्डर है, हमारे सारे टूल्स को हमें प्रोवाइड करना है। उसके बाद अंत में हम एक छोटी सी वीडियो जरूर दिखाएं, कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो। जनरली हम पाइपलाइन वीडियो दिखाते हैं, तो पाइपलाइन वीडियो बहुत असरकारक है। अगर पाइपलाइन वीडियो हम दिखा के लास्ट में ये पूछते हैं, सर मेरा सवाल आपसे है, क्या बनना चाहेंगे, ब्रूनो या पैब्लो, सही है, तो क्या आंसर करेगा? और ऑब्वियसली बात है, जो आंसर हम चाहते हैं वही चाहेंगे। तो पाइपलाइन वीडियो बहुत अच्छा असर छोड़ती है, जिससे मैक्सिमम 99% बिजनेस उनको क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर ये सारी चीजों को हमने प्रोसेस में डाला और धीरे 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 वो सिस्टम को समझने लगते हैं, वर्किंग करने लगते हैं, चूंकि हमने सही टाइम पे उनको ये टीका लगाया, वो संक्रमित नहीं हुआ, तो वो एक अच्छा लीडर बनता है। और एक अच्छा लीडर ही उसकी सीनियर के कोर का हिस्सा बनता है। आज मैं कोर पे बात नहीं करूंगी, आज थर्सडे का दिन है, आज हमारी कोर मीटिंग का डे है। दोस्तों, हमें बहुत सीखने की जरूरत है। आज हमें अपने गुरुओं के पास बैठने की जरूरत है। अपने अपने जो भी हमने अपने काम को किया उसको आज आकलन करने की जरूरत है। अब कोर का हिस्सा जिस व्यक्ति को आप सोच कर देखिए, FIM ने सिस्टम में डालते हैं, अगर वो एक अच्छा लीडर बनता है तो कोर का हिस्सा बनना, यानी कि लीडर का मतलब ही होता है जो एक अच्छा वक्ता है, जो अच्छा प्लानर है, जो अच्छा ट्रेनर है, जो आज सारी चीजों को लेता है, जो अचीवमेंट लेता है, जो टीम को संजोना जानता है। क्योंकि सही समय पे हमने पकड़ के उसको टीकाकरण कर दिया, और समय समय पर उसकी सर्विस अगर हमने प्रोवाइड कर दी। दोस्तों, आज हमारे सामने ऑफर, अगर हमने FIM में आज भी, कल काफी सारे लोग होंगे जिनने DD दी, आज पैनल में काफी सारे लोग हैं जिन्होंने DD उठाया होगा। अगर वाकई में मनाली टाइटंस को अचीव करना चाहते हैं तो आज ईमानदारी के साथ, शिद्दत के साथ सर्विस दीजिए, उनके साथ बैठिए, उनकी लिस्ट बनाइए। अगर उनकी लिस्ट बना के आज हम अपनी सर्विस को ये 2 महीने अपनी फील्ड में झोंकते हैं दोस्तों, तो कोई कारण नहीं बनता कि हम मनाली और टाइटंस ना जीते। नेक्स्ट करेंगे जैसे लीडर की परिभाषा में। दोस्तों, मैं जोरदार तालियां चाहूंगी पुनः एक बार हमारे दोनों फाउंडर लीडर, डायमंड लीडर, जो आज हमारे लिए आदर्श हैं। आप सोच कर देखिए, मैं आपको फीलिंग की तरफ लेकर जा रही हूँ। कल जो सुप्रिया मैडम का सेशन था, फील, कल्पना कीजिए, बैठ के एक रिमाइंडर लीजिए कि अगर आज दोनों सर जी यहाँ पे है तो क्या ऐसे ही इस लेवल तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचे? दोस्तों, इनको भी लीडर्स ने वो FIM BCG का टीका दिया, समय समय पर गाइडेंस दी, समय समय पर लगातार सर्विस दी, और जो कल्चर इन्होंने अपलाइन से लिया
जो इन्होंने देखा, आज लगातार वही चीजें करते 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 एक बेस्ट लीडर के रूप में आज दुनिया के सामने मिसाल है, आज एक आदर्श है। आज हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। सही है कि नहीं है? तो दोस्तों, FIM बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है अगर हम मनाली या टाइटन्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे क्लोज कर देंगे, एंड है। दोस्तों, यहाँ पे मेरी बातें, मैं बस ये बोलना चाह रही कि आज जो भी बातें मैंने आप लोगों से करी, ये बताने का प्रयास किया कि दोस्तों मनाली, हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं हो सका, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कि हम अगर FIM को समझ लेते हैं, फिर बोलूंगी DD लेकर आ रहे FIM में आप अगर 4 बंदों की 150 की भी लिस्ट बना लेते हैं, हमारे पास ना वर्क की कमी होती है, ना हमारे पास लिस्ट की कमी होती है, लेकिन हम बोलते हैं हम किसके पास जाए, हमारे पास तो लोग ही नहीं है, हम किसको प्लान दिखाएं। तो दोस्तों, मौका ना दोबारा नहीं मिलेगा। अगर हम इस चीज को करते हुए आ रहे हैं ना, तो आज हम एक बेहतर लीडर के रूप में, आज जितने भी लीडर्स हैं, मैं रेड क्लब लीडर्स की भी बात करूं, पैनल में जितने आदरणीय गुरु हैं, सब ये लगातार कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, और वो बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि पहले जड़ मजबूत कीजिए, कल्चर मजबूत करिए, टीम तो अपने आप बन जाएगी। तो मौका दोबारा नहीं मिलता है दोस्तों। हमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, हो गया तो हो गया, क्वालिफाई कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं भी हुआ तो क्या दिक्कत है, फिर से तो ऑफर आ जाएगा, हर 3 महीने में तो ऑफर मिल जाता है। सही है कि नहीं है? तो एक स्टोरी के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगी मैं कि दोस्तों, जिंदगी ना, बोलते हैं कि मौत एक बार मिलती है और जिंदगी हर रोज मिलती है। सही है कि नहीं है? तो यहाँ पे ना ये मत सोचिए कि ये ऑफर तो अरे कोई नहीं, कर लिया तो कर लिया। तो दोस्तों, आने वाले कुछ समय के बाद आप ही कर पाएंगे। जिन्होंने यहाँ अपनी शिद्दत लगा दी, जिन्होंने पूरा भरसक प्रयास कर लिया, वो आने वाले 2 से 4 महीने के बाद जब कुछ वादियों में होंगे, तो उस दिन हमें फील होगा कि इनने क्या कर डाला, और हमें भी समय मिला था, हम भी ये कर सकते थे। तो दोस्तों, एक स्टोरी है, बहुत समय की बात है। एक राज्य का एक राजा था और जिसकी एक बेटी थी, जिसको एक लड़का बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। सही है, लेकिन राजा इसको मानने को तैयार नहीं। लेकिन देखे कि दोनों में बहुत शिद्दत है, अब ये शादी करना ही है, इन्हें मानना नहीं है। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शर्त रखी जाए जिससे इसकी टेस्टिंग भी हो जाए, और अगर ये नहीं कर पाता है तो मैं बच जाऊंगा। तो वो शर्त के अनुसार वो बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ शादी करवा भी देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक कंपटीशन को फेस करना होगा। बोले क्या कंपटीशन है? बोले कल आप सुबह पे आओ और 3 बैल, मतलब आपको बैल छोड़े जाएंगे, आपको बैल का पूंछ पकड़ना है। सही है। अब वो एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि तंदुरुस्त तो रहता ही है। बोले बस इतनी सी शर्त, बैल ही ना पकड़ना है, पूंछ पकड़ना है बैल की, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बहुत सिंपल शर्त रख दिया। तो नियत तिथि और मुहूर्त के हिसाब से सुबह सुबह जाते हैं, दरबार लगता है, और जैसा कि बोला गया रहता है, सारे लोग वहाँ पे शामिल होते हैं, प्रतियोगिता स्टार्ट की जाती है उसके लिए, और पहली विसिल बजती है और पहला बैल छोड़ा जाता है। और जैसा ही पहला बैल छोड़ता जाता है और बैल को जब वो अपनी तरफ आते हुए देखता है, तो उसके पूरे पसीने छूट जाते हैं। बोलते हैं अरे बाप रे बाप, ये बैल है या यमदूत है ना। डर जाता है उसको हट्टा कट्टा देख के कि अरे बाप रे, ये तो भैया जान रही तो ठीक है, शादी कर लेंगे, है ना। वो बोलता है चलो जाने दो भाई, कोई बात नहीं। 3 बैल का ऑप्शन दिया रहता है उनको। सही है, अब चला जाता है। दूसरे को तो जरूर पकड़ूंगा मैं। अब दूसरा बैल भी राजा वहां से छोड़ते हैं। तो दूसरा बैल जैसे ही छोड़ते हैं, अब जैसे दूसरा बैल आए सरपट दौड़ता हुआ, उसको उससे भी हट्टा कट्टा, अरे बाप रे बाप, पसीने छूट जाते हैं। भैया ये तो मेरा काम ही तमाम कर देगा भाई, है ना, ये मेरे से तो नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जान बचेगी तो अभी तीसरा मौका और है, कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऑल इज वेल, है ना, डरो नहीं, दिल को बोलता है ऑल इज वेल। तो बोले ठीक है, और वो भी निकल जाता है। अब तीसरा, अब मरता क्या नहीं करता, 2 ऑफर निकल गए, है ना। अब बोले तीसरा तो जरूर अचीव करूंगा, है ना। तीसरा सर आप कदो चकते फट्टे करूंगा, आप तो मैं ये बैल कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, लेकिन मैं तो अपना परचम लहरा के ही रहूंगा। और फुल एक्साइटेड, फुल मोटिवेटेड कि आप तीसरा ऑफर आने दीजिए, आप तीसरा बैल आने दीजिए। और तीसरा बैल जैसे ही छोड़ते हैं, वाकई में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बोले अरे वाह, ये तो मरियल बैल आ रही है, मतलब मेरा डिसीजन तो बाकी लोगों से सही था। अरे क्या बेवकूफी करे जिनने दो मोटे मोटों को पकड़ा। देखो पेशेंस का क्या नतीजा होता है, मरियल बैल मिली रे भैया, दबा के पकड़ेंगे और राजकुमारी से शादी करेंगे। और वो मरियल सी बैल जब आते हैं, लपक के एक्साइटमेंट के साथ पीछे जाता है पूंछ पकड़ने के लिए, तो देखता है हाय रे किस्मत, इसकी तो पूंछ ही नहीं है। तो गया, अवसर गया।
राजकुमारी भी गई, तुम्हारी फजीहत हुई अलग, है ना। तो दोस्त पैनल में जितने भी लोग शामिल हैं, बार बार मैसेज आपको मिल गया होगा कि यस, हर ऑफर आखिरी नहीं होता, लेकिन हर ऑफर सेम भी नहीं होता। सही है कि नहीं है? तो आज हमारे सामने ऑफर मिले और बार बार हमारे फाउंडर लीडर्स ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सचेत हो जाइए, सचेत हो जाइए, नेक्स्ट टाइम आपको यही शर्तों पे ऑफर नहीं मिलेगी। आज हम बैठे हुए इजीली रैंक में हमें क्वालिफिकेशन मिल रही है। आज हम टीम के सहयोग से के थ्रू हम अपने रैंक अपडेट करके इस ऑफर को ले सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि बहुत इजी होगा। यस, दिखने में तो इजी होगा, लेकिन टारगेट करने में पसीने छूट जाएंगे। सही है कि नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि पेयर बेसिस पे ही हमें मिलेगी। अगर पेयर बेसिस भी करना है तो जो यहाँ पे जांगर, सॉरी जांगर वर्ड आई डोंट नो आप सारे लोग समझेंगे कि नहीं, मैडम के साथ रह रहे कि जांगर वर्ड आ गया, मीन्स मेहनत, है ना। तो जो जांगर लगाना जानता है, मेहनत लगाना जानता है, भैया उसको कोई डर नहीं है, वो यहाँ जांगर लगा के अभी अपनी टीम रेडी कर लेगा और उसको बेसिक पे पता है। लेकिन दोस्त हमारे पास एक मौका है, अगर हम इन चीजों को करते हैं तो नो डाउट हम यहाँ पर इस ऑफर को जरूर जरूर क्वालिफाई करेंगे। 2 महीने का समय है। मेरा सबसे पैनल में अनुरोध है, निवेदन है, मैं जानती हूँ कि काफी सारे लीडर्स ऐसे हैं जो बहुत क्लोज है, 1000 बीवी, 1200 बीवी। होता क्या है, होता क्या है दोस्तों, अगर आज हमने जांगर लगा दिया ना, तो जब आप मनाली की वादियों से घूम कर आएंगे, बैंकॉक से घूम कर आएंगे, आपको लोगों की ना सुनाई नहीं देगी, आपको आपके घर की समस्याएं सुनाई नहीं देगी, आपके सीनियर की डांट सुनाई नहीं देगी। मुझे नहीं सुनाई देती, मुझे शर्मा सर जी की कोई डांट सुनाई नहीं देती, मतलब ऐसे गाइडेंस सुनाई देती है पर फील नहीं होती है। क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि अगर सर जी की डांट सुन के यूरोप घूम के आएगा भैया, तो सर की डांट है ना, मैं शुभ मानती हूँ। सर आप डांटो फिर से, तो एक बार फिर से यूरोप घूम के आ जाऊंगी, क्योंकि यूरोप से घूम के आने के बाद मेरे पास एक्सक्यूजेस नहीं है। मैंने देख ली कंपनी की विशालता, अपने आप से सवाल किया। जिस दिन मैं स्पेन की धरती पे थी, अपने आप से मैंने लिटरली सवाल किया था कि टीना, मजाक मस्ती में बिजनेस में तुम कहाँ तक आ गए, है ना। तो दोस्त मौका है जीवन जीने का, सब कर सकते हैं, केवल सोच में लेकर आना है। जिन बेसिक बातों को मैंने बताया उसके साथ करना है, तो करेंगे। कमिटमेंट से मत डरिए दोस्तों, कमिटमेंट से मत डरिए, है ना। सामने आइए और चिंगाड़ कर बोलिए कि सर मैं आ रही हूँ, मत डरिए। अगर आप डर रहे हैं तो आपने अपने दिमाग को कमांड दे दिया, नहीं होगा। मत डरिए, कमांड करिए, काम करिए, सिर्फ काम काम काम। और बेसिक चीज, कल जितने की ड्यूटी है रगड़ के उनके FIM करिए, उनके साथ लिस्ट बनाइए, ईमानदारी से उनके साथ फील्ड में आज अपनी जांगर लगा दीजिए, अपनी मेहनत लगा दीजिए, अपनी जान लगा दीजिए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि अचीव ना हो। चलिए दोस्तों, मेरी बातें यहाँ खत्म होती है। आज जो भी बातें मैंने यहाँ पे बोली, जो मैंने अपने इस वर्किंग पीरियड में मैंने जो सीखा, आज भी सीख रही हूँ, सीखने का प्रयास कर रही हूँ, उन बातों को मैंने यह रखा। जो भी बातें आपको अच्छी ना लगी हो उन्हें छोड़ कर जाइएगा, लेकिन जो बेसिक बातें मैंने आज बताई उन्हें जरूर लेकर जाइए और जीवन में सफल जरूर होंगे। सबके मनाली और बैंकॉक की क्वालिफिकेशन की शुभकामनाओं के साथ कि आप सब क्वालिफाई करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हुए पुनः एक बार सभी पैनल में उपस्थित आदरणीय गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ। सभी मेरे मेंटर्स जिनके माध्यम से आज मैं कुछ बोल पाई, उनको एक बार पुनः मेरा सादर नमन। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू वेरी मच।